क्या आपकी ब्लड लाइन को यहाँ पर जगाया जाता है? वह विपिन हैरान था, लेकिन वहीं उसकी उस हैरानी को नजरअंदाज करते हुए जितेश उससे कहता है, विपिन क्या तुम अंदर चलना चाहोगे? क्या मैं अंदर चलूं? वहाँ पर विपिन चौंक गया। वहाँ पर उसको नहीं लगा था कि कोई यहाँ पर उसको इस तरह से अंदर ले जा सकता है। क्या वास्तव में आप चाहते हैं कि मैं अंदर जाऊं? क्या आपकी ये कोई सीक्रेट जगह नहीं है? हाँ हाँ विपिन, आप यहाँ पर अंदर चल सकते हैं। शायद ही यहाँ पर शैन कबीले की कोई सीक्रेट जगह हो, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी को हम यहाँ पर लेकर आ जाया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप शैन कबीले से तो बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से आपके ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हमारे लिए अंदर जाना ये सब कुछ ठीक होगा। जहाँ पर जितेश ये शब्द कह रहा था ना, उसके पीछे का सच्चाई कुछ और ही थी। बात कुछ ऐसा था कि यहाँ पर केवल जितेश ये सही शब्द झूठ के अंदर बोल रहा था। उसको यहाँ पर कोई भी शौक नहीं था कि वह विपिन को अंदर लेकर जाए, लेकिन वह यहाँ पर अभी उसका पता लगाना चाहता था कि क्या विपिन वास्तव में शैन कबीले के अंदर से था। क्योंकि अगर किसी को भी इस कक्ष के अंदर जाना होता था तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर पहले एल्डर से मंजूरी लेनी होती थी, जिसके बाद में ही वह आगे जा सकते थे। वहीं विपिन ने अपना शरीर ला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ बेशक, मैं भी यहाँ पर अंदर जाना जाऊंगा। विपिन को वास्तव में अभी कुछ नहीं पता था कि आखिरकार जितेश के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। उसको तो बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर जितेश ऐसा कुछ सोच सकता है। चलो अच्छा है। उसके साथ में जितेश अपने पास में से जल्दी से एक टोकन बाहर निकाल लेता है। उस टोकन को बाहर निकालने के बाद में अपने सामने करता है। जैसा वह ऐसा करता है, अचानक से उस टोकन के अंदर से एक चमक बाहर निकलती है। वह कुछ ब्लू और येलो लाइट के साथ में मिली हुई थी। ऐसा लग रहा था उस टोकन के अंदर किसी ने यहाँ पर एलईडी लगा दी हो। चलो अंदर चलते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जैसे गेट खुलता है, वहाँ पर वह जितेश विपिन से कहता है। उसके साथ में ही विपिन और जितेश अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन अंदर की तरफ कदम रखता है, अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कभी यहाँ पर समय तेज हो रहा है तो कभी यहाँ पर धीरा हो गया है। वहीं विपिन को पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ब्लड के अंदर कुछ हो रहा हो, लेकिन वह विपिन उसको वहीं पर ही दबा देता है। वो अपने चेहरे के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था, क्योंकि वास्तव में उसने ऐसी कोई भी जगह नहीं देखी थी, ना ऐसा कुछ महसूस किया था। जो जितेश था वो विपिन को समझाता है, विपिन हम लोग अभी यहाँ पर समय के अंदर हैं, यानी कि हम लोग ऐसी मुड़ी हुई जगह के अंदर है जहाँ पर समय तेज और धीमा हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो उसके बाद में समय धीमा हो जाता है। अगर समय धीमा हुआ तो उसके साथ में ये होगा कि हमारा यहाँ का एक दिन बिताया हुआ किसी एक महीने की जैसा लग सकता है। वहाँ पर जितेश की वो बात सुनने के बाद में विपिन सर रह गया। क्या क्या कह रहे हैं? क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसी कोई चीज रखी जा सकती है? यहाँ पर विपिन हैरान था, क्योंकि वहाँ पर जितेश के कहने का मतलब ये था कि एक दिन यहाँ पर 10 दिन के हिसाब से था। यानी कि अगर विपिन यहाँ पर 12 दिन भी रह लेता है तो एक साल इसका यहाँ पर निकल जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता था? हाँ, मैं अब समझा कि आखिरकार क्यों यहाँ पर शांत कबीले से ज्यादा शैन कबीले के अंदर ज्यादा युवा प्रतिभाएं भरी हुई है। ये सब इसी का काम है। ये टावर यहाँ पर उन सभी के पावर को आगे बढ़ाया करता है। विपिन की उन सभी चीजों को सोचने के बाद में यहाँ पर आंखें चमक जाती है। वह यहाँ पर जल्दी से अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट कर लेता है। उसके साथ में यहाँ पर आसपास की निरीक्षण करने लगता है, क्योंकि अब इसके अंदर उसको बहुत ज्यादा रुचि आ चुकी थी। क्या पता आगे जाकर यहाँ पर उसको और ज्यादा चीज सीखने को मिल जाए। वहीं जैसे विपिन वहाँ पर आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है, उसके साथ में उसको कुछ लेयर्स दिखाई देने लगती है। यहाँ पर वो देख पा रहा था कि एक के ऊपर एक लेयर को रखा गया था, जो यहाँ पर दिखने से किसी टाइम ट्रेवल की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि विपिन यहाँ पर अभी डोरेमोन के उस टाइम मशीन के अंदर बैठकर किसी समय के अंदर जा रहा हो। कुछ प्रकाश की रेखाएं कभी इधर से कभी उधर से यहाँ पर इधर उधर जाती हुई उसको दिखाई दे रही थी, जो किसी को भी यहाँ पर नॉर्मल आंखों के साथ में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे सकता था। जहाँ पर विपिन और जितेश दोनों आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जितेश की निगाहें अभी तक भी यहाँ पर विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। वह यहाँ पर देख पा रहा था कि विपिन के ऊपर कुछ लाइनें तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर वह इतना कुछ खास नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पर उसकी आंखें सिकुड़ती जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने जो सोचा था ना, उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ये क्या आखिरकार यहाँ पर अंदर आने के बाद में भी विपिन के ऊपर ये सभी काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी शैन कबीले का युवा प्रतिभा आता है तो उसके बाद में उसकी बॉडी थोड़ी बहुत चेंजेस महसूस करती है और उसके साथ में हवा थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, टाइमिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शान कबीले की ब्लड लाइन है ना, वह यहाँ से अटैच्ड है। अगर ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दोनों मिक्स होते हैं ना, तो उसके साथ में टाइम फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और उसके साथ में टाइम धीरे भी और तेज भी दोनों तरफ से हो सकता है। वह यहाँ पर लड़ाकू के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से यहाँ पर टाइम करना चाहता था। ये क्या आखिरकार इसके ऊपर इसका क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शान कबीले के अंदर से है ही नहीं? क्या मैं और एल्डर इसके बारे में बिल्कुल गलत सोच रहे थे? लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता
कहता है नहीं नहीं, अगर यहाँ पर इसने अपनी ब्लड लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया हो तो चलो एक बार कुछ और टेस्ट कर देखते हैं। वो यहाँ पर अब कुछ और बारे में सोचने लगता है। वो अपनी मौलिक आत्मा के बारे में सोच रहा था, क्योंकि चाहे से किसी ने ब्लड लाइन को यहाँ पर पूरी तरह चेंज कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर मौलिक आत्मा कभी भी चेंज नहीं हुआ करती थी। वो विपिन से कहता है, विपिन तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम यहाँ पर अपनी मौलिक आत्मा को बाहर निकाल कर थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करो ना, तो उसके बाद में तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में आएगा। वहीं जब विपिन ने उसकी वो बात सुनी तो विपिन हैरान था, क्या मौलिक आत्मा को बाहर निकालना ठीक है, लेकिन विपिन को यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। हाँ, माना कि यहाँ पर उसने यहाँ पर आत्मा ज्ञान की उस साधना टेक्निक का यूज करते हुए अपनी आत्मा को और ज्यादा बड़ा बना लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने पहले डायमेंशन साइलेंसर के थर्ड पड़ाव को भी पार कर लिया था। उसके बाद में वो आराम से उसका यूज करते हुए उस आत्मा को छोटा या बड़ा कर सकता था। इसी वजह जल्दी से विपिन यहाँ पर पलकती वलकती मानकर वहीं पर ही बैठ जाता है, जैसे कि यहाँ पर उसके सामने कोई पत्थर लगाने के लिए जा रहा हो। अगले ही पल हुश उसके शरीर के अंदर से उसकी चमकती हुई आत्मा बाहर निकल कर आ जाती है। हाँ, लेकिन जैसे विपिन की वो आत्मा बाहर निकल कर आई ना, तो विपिन की आंखें चमक जाती है। हाँ, वास्तव में जितेश सही कह रहा था, मुझे अब यहाँ पर सारी चीजें दिखाई देने लगी है। विपिन देख पा रहा था कि आसपास के अंदर बिल्कुल बर्फीली हवाएं चल रही थी और यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स इधर से उधर उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो एक ही अलग ही स्पेस के अंदर आ गया हो। जल्दी से विपिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपने सामने वाले एक आइस क्यूब को टच करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ उसके आर पार निकल जाता है। ये क्या, आखिरकार ये कौन सा मैजिक है? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से सदमे के अंदर था। उसने पहली बार ऐसी कोई जगह देखी थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो जितेश था, उसकी निगाहें विपिन के ऊपर अभी तक भी टिकी हुई थी। ये क्या हो रहा है? आखिरकार अभी तक भी इसकी आत्मा के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आए, ना ही यहाँ पर जगह के अंदर। क्योंकि हाँ, मान लिया कि ब्लड लाइन के अंदर कुछ चेंज होते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर सैंड कबीले के अंदर से नहीं है। जितेश यहाँ पर हैरान परेशान था। वहाँ पर उसने और फर्स्ट एल्डर ने ये सोचा था कि जो विपिन था ना, वही सैंड कबीले के अंदर से था, वही खोया हुआ राजकुमार जिसके बारे में वो सभी बात कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर जितेश ने इसके बारे में और ज्यादा सोचा ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे उसका बिहेव चेंज होने लगा। वह जल्दी से विपिन से कहता है, चलो विपिन, बहुत हो गया, हम लोगों को अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। क्या बाहर निकलना चाहिए? लेकिन नहीं, विपिन ने जब देखा कि जितेश का जो मूड था, हंसते खेलता, वो अचानक से बदल जाता है और वो ऐसा हो गया था जैसे कि यहाँ पर गुस्सेल और चिड़चिड़ा सा इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। ये क्या, आखिरकार ये सैंड कबीले के सभी पैच मैच ढीले हैं क्या? यहाँ पर रहने वाले सभी इसी तरह से बर्ताव करते हैं? अरे, इस बंदे ने अभी तक मेरे से बड़े प्यार से बात करी थी कि विपिन आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर मसाज दे देता हूँ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तुम्हारे लिए लड़कियां बुला देता हूँ। लेकिन अचानक से ये इस तरह से मिजाज बदल गया। वास्तव में विपिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं जितेश उसे कहता है, देखो, यहाँ पर चाहे से बाहर के जितने भी बंदे हैं ना, उनको अंदर आने का यहाँ पर आज्ञा मिली गई हो, लेकिन उनके लिए सीमित समय है। इसी वजह चलो बाहर निकलो, चलो। वहाँ पर जितेश उसे कहता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन पूरी तरह से नाराज वराज हो जाता है। वो उससे कहता है, ठीक है, मुझे भी यहाँ पर कोई शौक वोक नहीं है तुम्हारे इस टावर के अंदर आने का। वैसे भी यहाँ पर मैंने नहीं कहा था तुमसे कि यहाँ पर मेरे को लेकर आओ। पता नहीं ये क्या है, आखिरकार कभी इनका मन बदलता है, कभी क्या होता है। मैंने सही सोचा था। उस हरामी यहाँ पर उस छोटे राजकुमार को देखने के बाद में, क्यों आखिरकार उसकी ये हरकतें हैं। यहाँ पर बाप दादा ऐसे हैं, तो उसके बाद में उसकी तो ऐसी हरकत होनी थी ना। बिगड़ेल औलाद, बिगड़ेल फैमिली, ये सभी बिगड़े हुए हैं। लेकिन विपिन भी अपना मुंह सुझाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर बाहर निकलते हुए वो अपनी तरफ जाने लगता है। बाय, अब मुझसे मिलने मत आना, विपिन ऐसा कहता है डायलॉग, और वहाँ से चला जाता है। विपिन को बड़ा गुस्सा लग रहा था। आखिरकार कौन था जो यहाँ पर उससे ऐसे बात कर सकता था? वहीं दूसरी तरफ जितेश ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ पर जाकर फर्स्ट एल्डर को इसके बारे में बताना होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। विपिन हमारे सैंड कबीले के अंदर से बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पर वह हमारे सैंड कबीले के आसपास भी नहीं भटकता है। मुझे जाना होगा जल्दी से यहाँ पर एल्डर को बताने के लिए। यहाँ पर जितेश अब जल्दी से अपने टोकन को बाहर निकालता है, गेट को बंद करता है और सील पे करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी के अंदर लग रहा था। वह यहाँ पर विपिन के बारे में सोच रहा था कि वो सैंड कबीले के अंदर से है या नहीं, लेकिन उसके पीछे से जो टावर था ना, उसके अंदर से अलग ही हलचल हो रही थी। वो कहाँ पर रहा था, उसके अंदर जो समय सीमा थी ना, वो ऐसा लग रही थी जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और वो वहाँ पर उससे डरने की वजह से उसकी ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने सामने किसी चीज को देख ले या फिर उसके सामने हिलने की
हिम्मत भी कर दे। वहाँ पर उस समय सीमा की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ हमारा समय भी यहीं पर खत्म हो गया था। गाइस पता होगा कल क्या है? कल मंडे है मंडे। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कृपया करके बिल्कुल ना लिखे कि नेक्स्ट एपिसोड दे दें, ठीक है? क्योंकि कल का नेक्स्ट एपिसोड नहीं आने वाला है और आज स्क्रिप्ट भी खत्म हो गई है। वैसे भी यहाँ पर मैं हफ्ते भर की स्क्रिप्ट बनाता हूँ एक साथ 100 एपिसोड, और 100 एपिसोड हम एक हफ्ते के अंदर पूरे फिनिश कर ही देते हैं, ठीक है? हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला और अभी जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं इसी वजह से। चलिए गाइज, आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? इसके अलावा आज रात को कल हम यहाँ पर लाइव आने वाले हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, तो ठीक है गाइज, सभी लोग आ जाना। इसके अलावा यहाँ पर मैं नहीं आऊंगा, हम चैट्स के अंदर बातें जरूर करेंगे और गाइज सभी को आना होगा, प्लीज गाइज सभी आना है, क्योंकि कल हम रात को आते हैं शाम को, ठीक है गाइज? फिर मिलते हैं जल्दी।